हेलो फ्रेंड, आज से हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 10th की। तो फर्स्ट चैप्टर का हमने एक पार्ट में वीडियो बना दिया है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए आगे शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 2, एसिड, बेसिस एंड साल्ट। एसिड मतलब अम्ल, ठीक है। बेस मतलब क्षार, क्षार। और ये साल्ट लवण या नमक को बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया गया पहले कि प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि सोर एंड बीटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू द एसिड एंड बेस। कह रहा है पिछले कक्षा में आपने पढ़ा है कि सोर टेस्ट, सोर मतलब खट्टा, और बीटर, बीटर मतलब तीखा। जैसे नींबू होता है उसका सोर टेस्ट, बीटर जैसे मिर्च, हरी मिर्च बीटर टेस्ट होती है। तो वो जो फूड का टेस्ट होता है वो एसिड और बेस के कारण होता है रिस्पेक्टिवली। मतलब खट्टा है तो एसिड के कारण, और बीटर है तो बेस के कारण। प्रेजेंट इन देम, इफ सम वन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। कह रहा है कि अगर आपके फैमिली में कोई एसिडिटी से परेशान है, तो आफ्टर ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, एसिडिटी से परेशान है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट रेमेडी, है ना। क्या लेमन जूस, कौन सा आप रेमेडी से सजेस्ट करेंगे? लेमन जूस देंगे, विनेगर देंगे, और बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन देंगे। आप इसमें से उसे क्या देख सकते हैं? तो देखिए, एसिडिटी से परेशान है, एसिड की मात्रा बढ़ गई है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस देंगे। और बेस क्या होता है? सोर होता है। सोर टेस्ट, सोर टेस्ट किसका है बताइए? सोर टेस्ट किसका है? लेमन का है ना। तो लेमन जूस देंगे। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रिमेडी? कह रहा है कि अगर ये रिमेडी आप चूज कर रहे हैं तो कौन सा प्रॉपर्टी आपने देखा? तो एसिड बेस का हमने प्रॉपर्टी देखा, एसिड बेस के उसके क्या न्यूट्रलाइजेशन प्रॉपर्टी को देखा, ठीक है। रिएक्टिविटी को देखा, उसके आधार पे चूज किया, ठीक है। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड द नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ द एसिड एंड बेस टू नलिफाई ईच अदर ऑफ इफेक्ट। ये कह रहा है कि इस वास्तव रूप में आपने क्या हुआ, एसिड बेस के नलिफाई वाला जो प्रॉपर्टी है कि एसिड एक दूसरे को, एसिड और बेस एक दूसरे को नलिफाई करते हैं, उस प्रॉपर्टी को आपने सुना होगा। सही बात है। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बीटर सबटेंड विदाउट टेस्टिंग देम। कह रहा है कि आप रिकॉल कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने एसिड और बेस को जो है बिना टेस्ट के पहचाना था। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। पहले से आप जानते हैं कि एसिड्स क्या है? सोर है टेस्ट में। और वो चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। क्या करता है एसिड? टेस्ट में तो सोर टेस्ट है, लेकिन वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि बिना टेस्ट किए एसिड को पहचानना है तो उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालो। अगर रेड हो गया तो क्या हो गया? वो एसिड है। वेयर एज, जबकि बेसेस आर बीटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। कह रहा है कि जबकि बेसेस जो हैं वो क्या है? बीटर टेस्ट वाले होते हैं, और वो क्या करते हैं? वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है बिना टेस्ट किए पहचानने। लिटमस या नेचुरल इंडिकेटर। अब लिटमस का यूज कर रहे हैं। लिटमस वास्तव में क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब कह सकते हैं सूचक है, सूचना देने वाला, संकेत देने वाला। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से, ठीक है। लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। और टर्मरिक जो है एक अनदर सच इंडिकेटर है। मतलब इंडिकेटर कई एक तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। वो नेचुरल हो सकते हैं, मैनमेड हो सकते हैं। नेचुरल में भी कई प्रकार के इंडिकेटर हो सकते हैं जिसका उपयोग करके हम पता कर सकते हैं कौन एसिड है कौन बेस है। तो लिटमस तो नेचुरल इंडिकेटर है, और टर्मरिक मतलब हल्दी भी एक इंडिकेटर है, ठीक है। हैव यू नोटिस दैट द स्टेन ऑफ द करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ become reddish brown when soap which is basic in nature is ascribed on it। कह रहा है कि क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि जो स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन ना, स्टेन ऑफ करी मतलब करी अगर शर्ट पे गिरा है, व्हाइट शर्ट पे, है ना,
और वो रेडिश, उसके बाद उस पर अगर क्या सोप अप्लाई होता है, करी शर्ट पे गिर गया, व्हाइट शर्ट पे, अगर आप उसको साबुन से साफ करते हैं, धोने वाले साबुन से, तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि जो सोप है, डिटर्जेंट है, वो क्या है? बेस है। डिटर्जेंट क्या है? बेस है। डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट सोप जो है वो बेस है। और जो करी गिरा है उसमें क्या है? वो दही है, उसमें है ना, दही है, कर्ड है, जो क्या है? एसिड है। तो एसिड बेस रिएक्शंस होता है, या कह सकते हैं कि एक तरीके से इंडिकेटर का काम किया। हाँ, ये भी है कि जो करी है उसमें क्या है? टर्मरिक है। करी में क्या है? टर्मरिक डाला रहता है, पाउडर, हल्दी पाउडर है। और आपने उस पर सोप अप्लाई कर दिया, बेस, तो बेस के साथ में टर्मरिक जो है वो क्या? रेडिश ब्राउन कलर दिया, यानी कि एक तरीके से इंडिकेटर का काम किया। ठीक है। It turns yellow again when the cloth is washed with the plenty of water। कह रहा है कि जब plenty of water के साथ इसको आप वॉश करेंगे, धोएंगे, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। ठीक है, येलो, पीला हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब मैन मेड इंडिकेटर। क्या? मैन मेड इंडिकेटर को सिंथेटिक इंडिकेटर कह रहा है। कौन कौन सा है? जैसे मिथाइल ऑरेंज, फेनोफेथलीन, इज द टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के लिए मिथाइल ऑरेंज और फेनोफेथलीन का यूज कर सकते हैं। ये क्या है? मैन मेड इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन दिस चैप्टर बी इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। इस चैप्टर में एसिड और बेस के रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाउ एसिड एंड बेस कैंसिल ईच अदर इफेक्ट एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग वी यूज एंड सी इन वन आवर डे टू डे लाइफ। कह रहा है कि आज इस चैप्टर में हम एसिड और बेस के बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और ये भी पता करेंगे कि किस तरीके से एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देता है। और बहुत सारी रोचक चीजें पढ़ेंगे जो हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते आए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है ये डू यू नो के मतलब एक करके है, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पे है या नॉलेज एनहांस के तौर पे है कि लिटमस पेपर क्या है, इसके बारे में बताएं। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। पर्पल डाई है, कलर है पर्पल रंग का, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन। लाइकेन एक प्लांट होता है ना, ठीक है, वो वाटर क्या बोलते हैं, एक्वेटिक टाइप का प्लांट है। लाइकेन वाटर के ऊपर होता है। वो प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा डिवीजन जो आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप बायोलॉजी वगैरह में पढ़ेंगे कि थैलोफाइटा वगैरह क्या है। ठीक है, तो वो थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा एक प्लांट है का पार्ट है, क्या बोलते हैं, डिवीजन है उसी थाइलोफाइटा का। ये पार्ट है क्या? लाइकेन एक प्रकार का थैलोफाइटा है जो कॉमनली नोन एज इंडिकेटर। क्या है? इंडिकेटर के तौर पे जाना जाता है। व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक। कह रहा है कि व्हेन लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है, तो इसका कलर क्या होता है? इट्स कलर इज पर्पल। ठीक है, इसका कलर क्या होगा? पर्पल होगा। मतलब लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, तो उस समय में इसका कलर पर्पल होगा। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मिथाइल, लेकिन उसको फिर एसिडिक या बेसिक बनाने के लिए या यूज किया जाता है उसमें कुछ। ठीक है, कह देयर आर मेनी अदर नेचुरल इंडिकेटर लाइक रेड कैबेज, लाल गोभी, आपने देखा ना, लाल बंद गोभी, उसकी लिप्स हैं, टर्मरिक है। ठीक है, कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर्स, कुछ फूलों के रंगीन जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, ग्रेनियम, ये सब। ठीक है, तो ये सब नेचुरल इंडिकेटर है। कह रहा है विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन सॉल्यूशन। तो ये नेचुरल इंडिकेटर किसी भी सॉल्यूशंस में एसिड है कि बेस प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है। तो दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली कॉल्ड इंडिकेटर। कभी कभी इसको इंडिकेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न दिया गया है क्या कि यू हैव been provided with three tasty, one of them contain distilled water, एक distilled water है, other to contain an acid solution and a basic solution respectively। if you are given
रेड लिटमस पेपर हाउ विल वी आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ इस टेस्ट। कह रहा है कि अगर हम आपको रेड लिटमस पेपर अगर हम दे दें तो एक में डिस्टिल वाटर है और एक में एसिड है, एक में बेस है, कैसे पता करेंगे? तो देखिए पहली बात है कि डिस्टिल वाटर जो है ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो इसमें लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, बच गया दो सोल्यूशन, एसिड का और एक बेस का। ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर पता है कि बेसिक सोल्यूशन में अगर हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो रेड को वो क्या करेगा, ब्लू कर देगा। तो पता हो गया कि ये बेसिक है, बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, एसिड। ठीक है, क्योंकि एसिड के साथ तो रेड लिटमस पेपर कुछ नहीं करता है। अब आ गया अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, उसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। पहला HCl लेना है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 लेना है। ठीक है, उसके बाद में क्या लेना है, एसेटिक एसिड है CH3COH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा चीज लेना है। कह रहा है कि इतना चीज लेने के बाद पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास, वन बाय वन टेस्ट विद द ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर शोन इन दैट। कह रहा है प्रत्येक सॉल्यूशन को लीजिए और उसमें वॉच ग्लास में क्या करना है, वन वन ड्रॉप प्रत्येक का ले करके वॉच ग्लास में डालना है और उसको क्या इंडिकेटर से टेस्ट करना है, जो यहाँ पे दिया गया है। और इसमें दिया है कि व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विथ रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फेनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब के साथ कैसा आप जो है कलर लेते हैं। ठीक है, तो एक एक सॉल्यूशंस का कलर आप किस तरीके से पता चलता है। सैंपल आपने लिया तो रेड लिटमस पेपर के साथ क्या हुआ, ब्लू के साथ क्या हुआ, फेनोल्फथलीन के साथ क्या हुआ, मिथाइल के साथ क्या हुआ। तो ये आपका टास्क रहा, आप करिए इसको, उसके बाद हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे। ठीक है, दिस इंडिकेटर टेल्स वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन द कलर। का ये इंडिकेटर हमें बताते हैं कि कोई दिया गया सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। सम सब्सटेंस whose order change in the acidic और बेसिक मीडिया दे आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑर्डर चेंज होता है, मान लीजिए कि ये तो पहले कलर चेंज का था कि रेड था तो ब्लू हो गया, ब्लू था तो रेड हो गया, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो जिनका ऑर्डर चेंज होता है। ऑर्डर का मतलब उनका गंध चेंज होता है। तो जिनका गंध चेंज होता है तो दोज टाइप्स ऑफ सब्सटेंस whose order change in acidic और बेसिक मीडियम इज कॉल्ड olfactory इंडिकेटर। olfactory जो है एक्चुअली में नाक से संबंधित है। ठीक है, गंध से संबंधित है, ओडर है गंध है, और olfactory नाक से संबंधित है। तो olfactory इंडिकेटर का मतलब होता है जो गंध को चेंज करके सूचना देवे कि यह एसिड है या बेस है। ठीक है, और एसिड है या बेस है तो olfactory इंडिकेटर, जैसे अभी आगे मिलेगा ऑलिव ऑयल वगैरह के बारे में वो बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहे हैं कि some finally chopped onion in a plastic bag along with some strips of clean cloth, tie up the bag tightly and leave overnight the freeze. The cloth strip can now be used to test for acid or base। कह रहा है कि एक क्लॉथ लीजिए, ठीक है, और बहुत छोटा छोटा काटा हुआ प्याज, चॉप्ड ओनियन लीजिए, ठीक है, प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद द सम स्ट्रिप्स ऑफ द क्लीन, हाँ, और उसको कपड़े में बांध दीजिए, बांध करके रात भर उसको एक फ्रिज के अंदर में रख दीजिए। ठीक है, और सुबह में क्या करिए कि वो जो क्लॉथ स्ट्रिप था जिसमें आपने प्याज के टुकड़े को बांधा था उसका उपयोग आप कर सकते हैं इंडिकेटर के लिए के रूप में टेस्ट करने के लिए कि एसिड है या क्या बेस है। ठीक है, कह रहा है टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ एंड चेक दियर ऑर्डर। ठीक है, अब क्या, द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ एसिड एंड टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक दियर ऑर्डर्स। दो क्लॉथ इस तरीके का, दो क्लॉथ लीजिए और उसका ऑर्डर चेक कीजिए, स्मेल चेक कीजिए। कीप देम ऑन क्लीन सरफेस एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl। ठीक है, एक पर HCl डालिए और दूसरे पर क्या डालिए, NaOH डालिए। दो कपड़ा लीजिए, ठीक है, दो कपड़ा लिया, ऑनियन चॉप्ड ऑनियन बांध के रखा था जिसमें, उसमें एक में HCl डाल दिया और दूसरे में क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। तो आपको पता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और ये क्या है, एसिड है। और उसके बाद में आपको पता लगेगा कि किसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ओनियन का गंध तो आपको बहुत दूर से ही पता लगता है कि प्याज की महक है। ठीक है,
उसके बाद देखिए कह रहा है रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप विथ वाटर अगेन चेक दियर ऑर्डर। कह रहा है इन दोनों जो कपड़े हैं उसको वाटर से थोड़ा रिंस कर लीजिए, भिंगा लीजिए, और उसका ऑब्जर्वेशन क्या मिला आपको चेक करिए, लिखिए। फिर कह रहा है कि कुछ डाइल्यूट वेनिला इसेंस लीजिए, क्लोव ऑयल लीजिए और उसका ऑर्डर चेक कीजिए। ठीक है, और उसमें फिर HCl डालिए, NaOH डालिए, इस तरीके से फिर उसमें क्या आपको मिला वो चेक करिए। ठीक है, फिर सिमिलरली टेस्ट चेंज करा, चेंज द ऑर्डर वंस अगेन द रिकॉर्ड चेंज इन द ऑर्डर। उसका ऑर्डर पहले क्या था बाद में क्या था उसके ऑर्डर को रिकॉर्ड करिए। फिर कह रहा है डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके साथ ही ये क्लोव ऑयल लीजिए और उसका टेस्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए वेनिला, ओनियन, क्लोव ऑयल ये सब क्या है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। मतलब देखिए जो आपका प्याज है, ओनियन है, तो ओनियन को अगर आप एसिड के साथ में डालते हैं, ठीक है, तो पहले उसका जो गंध था वही गंध रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको बेस के साथ डालते हैं तो उसका गंध गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंध गायब हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा ना कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो इसी प्रकार से वेनिला, ओनियन और क्लोव, ठीक है, ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो आपके पास में दो प्रश्न बचा हुआ। एक ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पता करना है, और इससे पहले एक और क्वेश्चन था उसके बारे में पता करना है कि कौन सा इंडिकेटर किसके साथ कौन सा रंग देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों क्वेश्चन अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपके साथ। ये एक्टिविटी 2.3 है। ठीक है, एक ऑपरेटर से चलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये टीचर के साथ में ही करना है, टीचर असिस्ट करेगा आपको। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। डाइल्यूट का मतलब होता है कोई भी एसिड को अगर उसमें वाटर की मात्रा थोड़ी डाल दी जाए, ठीक है, यानी उसकी जो ओरिजिनल जो पावर है वो थोड़ा कम हो जाता है डाइल्यूट करने से, थोड़ा उसमें वाटर डालने से। ठीक है, और कैसे डाइल्यूशन करते हैं, वाटर कैसे डालते हैं वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, अपने से आपको अप्लाई नहीं करना है, ट्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कैसे लें, डाइल्यूट लेना है, और उसमें क्या करना है पीसेस ऑफ जिंक ग्रेनुला को ऐड कर लेना है। कह रहा है कि आप क्या सरफेस पर जिंक ग्रेनुला के सरफेस पर क्या ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और अगर कोई गैस इवॉल्व हो रहा है तो उसको पास करना है, और कहाँ पे सॉफ्ट सॉल्यूशन में, उसके बाद में उसके नियर कैंडल लाना है, और इस एक्टिविटी को HCl HNO3 और एसिटिक एसिड CH3COH के साथ दोहराना है। और आपने क्या डिफरेंट देखा, तो चलिए एक्चुअल में ये क्या है, ये जो है ना ये इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ H2, सॉरी H2 गैस के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो जब भी कोई एसिड, जैसे क्या है HCl लिया उन्होंने, ठीक है, डाइल्यूट HCl लिया, और जिंक ग्रेनुला Zn लिया, तो जब भी किसी मेटल का किसी एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे मेटल का साल्ट बनता है, ZnCl2 बनेगा, और प्लस में क्या होगा H2 गैस रिलीज होगा। ये देखो ऊपर का H2 गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो ये गैस रिलीज हुआ, ये H2 ही है। आप कैसे पता करेंगे, इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट बताया गया है। ठीक है, देखिए क्या क्या है। ये एक तरीके से ये जो है आपको लैब में दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये टेस्टिव स्टैंड इसको बोलते हैं। इसमें टेस्टिव को लगा दिया और यहाँ पे इसको क्लिप से बांध दिया है। ठीक है, इसमें देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, हमने HCl लिया है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो H2SO4 है, तो ये जिंक सल्फेट बनेगा। चलिए देख लेते हैं वो भी, ये Zn है, और आपने क्या ले लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो H2SO4 ये आपने ले लिया। तो आपको क्या मिलेगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड का साल्ट ना, तो ZnSO4। ठीक है, और प्लस में H2 गैस, H2 गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक ग्रेनुला, जिंक का टुकड़ा है, इसको डाल करके इसमें ये रबर स्टॉपर से इसको बंद कर दिया, और इसमें से क्या लिया है पाइप लिया है। ठीक है, यहाँ से एक पाइप लाया है, डिलीवरी ट्यूब है या पाइप है जो भी बोले, और इसको ये सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाल दिया गया। कहाँ डाला है? सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाल दिया गया। ठीक है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये गैस रिलीज होगा यहाँ से, और गैस का क्या है प्रॉपर्टी कि वो
ऊपर की ओर उठती है, तो ये ऊपर उठ करके यहाँ पे इसको रास्ता मिला पाइप से, ऐसे जैसे आ गई सॉफ्ट सोल्यूशन में। अब जैसे ही सॉफ्ट सोल्यूशन में गैस आएगी तो ये क्या होगा, गैस का बबल बनाएगी, है ना। तो बबल ये जो बन रहा है, ये बबल सब ऊपर उठ रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये सब बबल ऊपर उठ रहा है। और यहाँ पे आपने क्या किया, एक जलता हुआ क्या लाया, कैंडल। कैंडल जैसे ही लाया तो ये बबल में क्या है, गैस है, ये गैस संपर्क में आया, हाइड्रोजन गैस है। और ये जैसे ही ये कैंडल जलते हुए कैंडल के संपर्क में आया, तो पता है हाइड्रोजन भी फ्लेमेबल गैस है, तो ये और तेजी से कैंडल को जलाने लगा और साउंड हुआ पॉप साउंड। याद रखिएगा, पॉप साउंड, कैसा साउंड, पॉप साउंड। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि आखिर हाइड्रोजन को कैसे हम पता करेंगे, या हाउ कैन आई नो दैट द गैस रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन अ मेटल लाइक जिंक विथ एसिड लाइक HCl और H2SO4 इज हाइड्रोजन गैस। तो आपको उसमें ये रिएक्शंस के साथ में एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना होगा कि जब हम जिंक ग्रेनुला का हाइड्रोजन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन के बाद जिंक सल्फेट ZnSO4 बनता है तथा साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इस गैस को हम पता कर सकते हैं जब इस गैस को हम टेस्ट ट्यूब के रबर स्टॉपर में डिलीवरी ट्यूब डालेंगे, तो वो गैस डिलीवरी ट्यूब के होते हुए, डिलीवरी ट्यूब से होते हुए और वो सॉफ्ट सॉल्यूशन में पहुंचता है, जहां पे वो बबल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बबल का निर्माण करता है। और वो बबल जब हम बर्निंग कैंडल उसके नज़दीक लाते हैं तो वो बबल फट जाता है, अचानक पॉप साउंड के साथ फटता है, बस्ट होता है और बर्निंग कैंडल और तेजी से जलने लगता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं। कह रहे हैं नोट दैट द मेटल इन द एबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एज अ हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म ए कंपाउंड कॉल्ड साल्ट। कह रहा है कि ऊपर दिए गए रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम ने क्या किया, डिस्प्लेस फ्रॉम द क्या मेटल जो है वो हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस किया, कहाँ से, एसिड से। ठीक है, अब देखिए कैसे एसिड से, मान लीजिए यहाँ पे एसिड है HCl, ठीक है, और यहाँ पे मेटल है Zn। तो इस मेटल ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस मतलब इसको हटा दिया और क्या, खुद इसके साथ में जुड़ गया, ZnCl2। ठीक है, यहाँ 2 लगा दीजिए, तो ZnCl2। तो इसलिए कह रहा है कि इन द अबव रिएक्शन मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम। मेटल ने हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, फ्रॉम द एसिड एसिड से एज हाइड्रोजन गैस, और खुद को क्या बना लिया, हाइड्रोजन गैस के रूप में उसको डिस्प्लेस कर दिया और खुद को एक क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। उसी कंपाउंड को कहा है इसने साल्ट। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, इसने कहा कि एबव रिएक्शन में जो मेटल है उसने हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर दिया एसिड से। तो एसिड से हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करके क्या उसे बना दिया, उसे हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर कर दिया और खुद उस एसिड के बचे हुए पार्ट यानी जो नेगेटिव पार्ट है उसके साथ में एक कंपाउंड बनाया जिसको कहते हैं साल्ट। क्या कहते हैं, साल्ट। तो ये एक समराइज जो है पार्ट हो गया कि एसिड प्लस मेटल बनेगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि प्लेस अ फ्यू पीस ऑफ ग्रेनुला जिंक मेटल इन द टेस्ट ट्यूब, एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वार्म द कंटेंट। कह रहा है अब ना, पहले तो आपने उसमें एसिड डाला था जिंक ग्रेनुला के साथ, इस बार आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालिए, अब थोड़ा सा उसको गर्म कीजिए, वार्म कीजिए, और ये एक्टिविटी को 2.3 जो एक्टिविटी है उसको फिर से रिपीट करके देखिए। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शंस कुछ अलग होगा। ठीक है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन है, जिंक का सॉलिड पार्ट है, ग्रेनुला है, तो इसको हमने किया तो सोडियम जिंकेट बनाया। क्या बनाया, सोडियम जिंकेट। इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस रिएक्शन आल्सो, क्योंकि देखिए ये बहुत ही कम मेटल होते हैं जो किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ये क्या है, एक्चुअली में बेस है, तो बहुत ही कम मेटल हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि ये जो मेटल होते हैं स्पेसिफिक मेटल, इनका प्रॉपर्टी ही कुछ अलग होता है। सारे मेटल बेस के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं, तो ये मेटल बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो इनका रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो साल्ट है ना, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, Na2
ZnO2, Na2ZnO2। यहाँ पे हमें याद रखना है कि सोडियम जिंकेट एक्चुअल में सोडियम और जिंक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है। हमें पहले वाले में, ठीक है, और दूसरे वाले में, सॉरी, पहले वाले में और लास्ट वाले में 2 लगा देना है। Na2ZnO2 लास्ट वाले में 2 लगाना है, ठीक है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो ये अम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ये कहलाते हैं अम्फोटेरिक ऑक्साइड। अम्फोटेरिक ऑक्साइड एक्चुअल में क्या होता है, ये वैसे मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शंस कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शंस कर सकते हैं। और अगर ये मेटल है तो अम्फोटेरिक मेटल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अम्फोटेरिक मेटल कह सकते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे जिंक जो है अम्फोटेरिक नेचर का मेटल है, जो जिंक के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, और सॉरी, एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ भी। एल्युमिनियम भी है, एल्युमिनियम भी जिंक के साथ रिएक्शन करके आगे देखेंगे तो सोडियम जिंकेट बनाएगा, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके जिंक बना रहा है सोडियम जिंकेट, तो एल्युमिनियम भी अम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर से मैं कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली बार कोई मेटल किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। अब यहाँ कर रहा है, यू फाइंड दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म इन द रिएक्शन। यहाँ भी हाइड्रोजन फॉर्म हुआ है। हाउएवर द सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात कहा है कि यहाँ भी मेटल के साथ में रिएक्ट किया है, बेस के साथ में मेटल रिएक्ट किया है, और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। लेकिन हाउएवर, यद्यपि इस तरीके का रिएक्शन सभी मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं ये 2.1.3, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। कैसे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। सबसे पहला बात कि मेटल कार्बोनेट क्या है। देखिए मेटल कार्बोनेट है M है CO3, ठीक है, यहाँ पे X लगा दीजिए, 2 1 हो सकता है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, M है, M फॉर मेटल है, यहाँ X लगा दीजिए, ठीक है, और HCO3, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बात किया मेटल कार्बोनेट का, तो मान लीजिए हमने लिखा मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो Mg हो गया, कार्बोनेट का यहाँ पे 2 होता है, तो Mg2CO3, ठीक है, Mg2C, सॉरी, हाँ मैग्नीशियम का भी तो 2 होता है ना, तो MgCO3, MgCO3, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इसका भी 2 होता है और इसका भी वैलेंसी 2 होता था, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। लेकिन इस सोडियम की बात करेंगे तो Na2CO3, ठीक है, हो गया Na2CO3। तो ये सब कार्बोनेट का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करेंगे तो CaHCO3, लेकिन इसका तो वैलेंसी 1 होता है, तो ये अपना वैलेंसी इस पर ट्रांसफर करेगा तो होल 2 हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन यही सोडियम का अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखेंगे NaHCO3, क्योंकि दोनों का वैलेंसी 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वो पहले था वो मेटल कार्बोनेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पता करना कि मेटल कार्बोनेट क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है। देखिए आसान सा तरीका है, हाइड्रोजन कार्बोनेट में हाइड्रोजन होगा, लेकिन कार्बोनेट अगर कहेंगे तो उसमें हाइड्रोजन नहीं रहेगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट में हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बोनेट में हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, कह रहा है कि 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और एक को A से लेबल कीजिए, दूसरे को B से कीजिए। और पहले टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लीजिए, Na2CO3 लीजिए, एंड टेस्ट ट्यूब ए, एंड 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब बी। एक में लीजिए सोडियम कार्बोनेट और एक में लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कह रहा है कि दोनों में 2 ml डाइल्यूट एसिड मिलाइए, डाइल्यूट HCl दोनों में मिलाइए, और ऑब्जर्व कीजिए, और पास द गैस इन इच थ्रू द लाइम वाटर, दोनों से जो गैस निकला उसको लाइम वाटर में पास कीजिए, आपको क्या मिलता है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए पहला जो टेस्ट ट्यूब है उसकी अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि Na2CO3 लीजिए, चलो भैया ले लिया, और क्या मिलाइए, इसमें HCl मिलाइए। तो जैसे ही हम HCl मिलाएंगे और इसमें रिएक्शन जो होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा और हमें मिलेगा एक साल्ट NaCl, ठीक है। उसके बाद एक मिलेगा गैस, ठीक है, CO2, ठीक है, और एक मिलेगा वाटर H2O, ठीक है।
तो यहाँ पे ये होगा रिएक्शन। तो इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमें एक गैस मिल रहा है CO2। क्या मिल रहा है? CO2। अब इस CO2 गैस को अगर हम लाइम वाटर में पास करेंगे, ठीक है, लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये होता है लाइम वाटर, ये होता है लाइम वाटर। लाइम वाटर में अगर इस गैस को हम अगर पास करेंगे तो होगा क्या पता है? अगर हम लाइम वाटर में इस गैस को पास करेंगे तो देखिए क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस है ना। और इसमें अगर हम गैस को पास करें CO2 को, तो ये कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा CaCO3, ठीक है, प्लस H2O। तो ये कैल्शियम का कार्बोनेट बनाएगा, जिसके कारण लाइम वाटर जो था ना, उसका जो व्हाइटनेस था वो पहले से अधिक ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा व्हाइटनेस, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि वो मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दूध की रंग में चेंज हो जाएगा, मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा। और ये मिल्की कलर में चेंज होना इंडिकेट करता है कि जो गैस रिलीज हुआ था रिएक्शंस में वो CO2 है। क्या है? जो गैस रिलीज हुआ था रिएक्शंस में, किसके बीच के रिएक्शन में? सोडियम कार्बोनेट और क्या? HCl गैस, ठीक है, HCl एसिड, सोडियम कार्बोनेट और HCl एसिड के बीच में जो रिएक्शन हुआ था उसमें जो गैस निकला था वो CO2 है। कैसे पता चला? क्योंकि उस रिलीज होने वाले गैस को अगर हम लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड CaOH होल ट्वाइस में पास करते हैं तो उसका कलर और दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। यही आपको इसमें ऑपरेटर्स में दिखाया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं डाइल्यूट HCl है, हाँ, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुआ। इस गैस को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस में पास किया, यानी यही है आपका लाइम वाटर, ठीक है। तो इसका कलर मिल्की हो गया, और रिएक्शंस आपके सामने यहाँ पे दिया है। कहा कि दो आपको टेस्ट ट्यूब दिए थे ना, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट था, HCl था, रिएक्शन हुआ NaCl बना साल्ट, अभी आपको बताया था। एक्वस सोल्यूशन है क्योंकि H2O इसमें लिक्विड के फॉर्म में है, CO2 गैस मिला। फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब था, उसमें सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, और एसिड HCl ही है, और ये दोनों एसिड एक्वस सोल्यूशन में इसमें डाला गया, तो इसमें भी साल्ट वही बना, वाटर यही रिलीज हुआ और गैस यही रिलीज हुआ, ठीक है। लेकिन ये दोनों गैसों को जब लाइम वाटर में पास करते हैं, यानी लाइम वाटर में हमने CO2 को पास किया, दोनों में सेम गैस लिए जो था, CO2 को पास किया तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना कैल्शियम कार्बोनेट का, ये जो है सॉलिड पार्ट, ये वाटर के साथ में, तो यही है मिल्की कलर देता है। क्या देता है? ये मिल्की कलर देता है। इस तरीके से अभी तक हमने दो गैस के आइडेंटिफिकेशंस को पढ़ा। पहला हाइड्रोजन गैस को, कि जब किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो उस गैस को अगर हम सोप सॉल्यूशन में पास करते हैं तो वो बबल फॉर्म करेगा। वो बबल जब ऊपर उठेगा तो उस बबल के पास में हम लाएंगे क्या? तो हम लाएंगे एक जलती हुई मोमबत्ती, जिसके पास में जैसे ही मोमबत्ती आएगी तो बबल पॉप साउंड के साथ फट जाएगा और मोमबत्ती और तेज से जलने लगेगी। पहला। दूसरा, हाइड्रोजन गैस के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट। कैसे? जब हम किसी हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शंस करवाते हैं किसी डाइल्यूट एसिड के साथ, HCl HNO3 और क्या बोलते हैं आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उसमें मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलता है एक क्या? साल्ट, और एक हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर, और एक गैस है CO2। जब इस CO2 गैस को हम पास करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में, यानी कि लाइम वाटर में, तो वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 का रिएक्शन होगा और वो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसके कारण सॉल्यूशन का कलर दूधिया यानी मिल्की हो जाएगा, और वो हमें बताएगा कि जो गैस है एक्चुअल में क्या है। ये गैस एक्चुअल में CO2 गैस है। क्या है? CO2 गैस है। तो चलिए इतना तक ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर हेल्पफुल है तो ज़रूर लिखें सजेशंस और राय। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।